हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं 14.3 एक्सरसाइज को आज की वीडियो में खत्म करने वाले हैं। और साथ ही अगर आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए भाई, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, 40 पत्तियां दे रखी है ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्टली टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए भाई, एंड द ऑब्टेन्ड डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये कुछ आपको टेबल बना के दे रखी थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए भाई, फर्स्ट में वो बोलता है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे बनता है अभी बताएंगे। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। ठीक है जी। सेकंड में बोलता है कि इज देयर एनी अदर वे, अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस सेम डेटा। उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है जी। थर्ड में ये क्या बोलता है कि इज इट करेक्ट टू कंक्लूड। चलिए, ये बाद की बात है। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसको देखते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए वो बोल रहा है। बार ग्राफ हम लोगों ने देखा था, ये भी सेम वैसा ही है। बस बार ग्राफ में और इसमें क्या अंतर है, बार ग्राफ में तो गैप होता है, इक्वल डिस्टेंस का गैप रहता है उसके बीच में, उनकी बार्स के बीच में। और यहाँ पर जो वो बार्स रहती है ना, वो चिपकी हुई रहती है आपस में। ठीक है, बस ये अंतर है इसमें। चलिए भाई, देखिए भाई, तो आपको जो है ना इनिशियली ये डेटा दे रखा था, ये मैंने बनाया बाद में। ये भी क्लास इंटरवल है, ये भी क्लास इंटरवल ही है। बट ग्राफ जब हम ड्रॉ करने जाते हैं ना, वहाँ पर हमको क्लास इंटरवल जो है ना वो कंटिन्यूस होना चाहिए। बट यहाँ पर हमको कंटिन्यूस नहीं दिया था। 118, 126, फिर नेक्स्ट जो इंटरवल है, नेक्स्ट इंटरवल हमारा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था 126 से, बट यहाँ स्टार्ट हो रहा था 127 से। एक ज़्यादा, मतलब एक का आ रखा था इसमें गैप। ठीक है, अब इस गैप को फिल आउट करने के लिए, जैसे कि हम ये फर्स्ट वाली जो है ना, फर्स्ट वाला जो क्लास इंटरवल है, इसी को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये क्लास इंटरवल होता है पूरा। ठीक है, क्लास का इंटरवल, यानी कि इंटरवल, इनके बीच में अंतर कितना है। करेक्ट है, इसको बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको यू से डिनोट करते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं क्लास की लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला इंटरवल है, नेक्स्ट वाले इंटरवल की लोअर लिमिट और ऊपर वाले इंटरवल की अपर लिमिट में कितने का अंतर है, डिफरेंस है यहाँ पर 1 का। ठीक है, अब इसको जो है कंटिन्यूस वे में लिखने के लिए हमने क्या किया, जितना भी गैप है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट सेकंड वाले की और लोअर लिमिट नहीं, अपर लिमिट फर्स्ट वाले की आएगी बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट वाले की अपर लिमिट लेंगे, सेकंड वाले जो इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट ले लेंगे। इनका डिफरेंस हम देख लेंगे कि इसमें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यहाँ कितने का है। करेक्ट है, फिर उसको डिवाइड करवा देंगे 2 से, उसको 2 से डिवाइड करवा देंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करवाएंगे, उसको लोअर लिमिट में माइनस करवा देंगे और अपर लिमिट में उसको करवा देंगे प्लस। तो यहां से हमको देखने को मिलती है एक कंटिन्यूअस हमारी क्लास इंटरवल। आप देख सकते हैं 0.5 इनके बीच में गैप आएगा। इनके बीच में टोटल गैप कितने का था, 1 का था। डिवाइड 2 से किया तो 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 को लोअर लिमिट में तो माइनस करवा देंगे, अपर लिमिट में प्लस करवा देंगे, सभी के साथ में ऐसा ही करवा देंगे। तो ये गैप जो है ना, अब ये कंटिन्यूस वे में बन जाएगा। ठीक है, चलिए, और नंबर ऑफ लीव्स यानी कि फ्रीक्वेंसी हमको यहां पर दे ही रखी है। करेक्ट है, चलो अब देखिए भाई, अब स्टार्टिंग में ये जो हमको ये क्लास इंटरवल दिया था ना, अब इससे हमको कोई लेना देना है नहीं। अब हमने जो बनाया ना ये कंटिन्यूस वाला, इसी पर ही ग्राफ हमारा ड्रॉ होगा। एक्स एक्सिस पर हमने मान लिया क्या, ये लेंथ, इसकी लेंथ मान ली है, और नंबर ऑफ लीव्स हमने मान लिया है वाई एक्सिस पर। करेक्ट है, चलो तो देखिए भाई 117.5 से लेके 126.5 तक ही जाता है। ठीक है जी, यहां से इसको ड्रॉ करवाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, यानी कि 3 कहां होगा, इसके बीच में होगा कहीं, है कि नहीं। तो यहां से ये बन गया इसका। ठीक है, चलो फिर उसके बाद देखिए 126 से 135 तक,
126 से 135 तक जाएंगे, कितना आ जाएगा 5 तक अपने को जाना है। ये कहीं यहां आएगा, ये ऐसे बनता है बिल्कुल चिपक, ये मतलब चिपक के बनता है बिल्कुल, ठीक है, इनके बीच में गैप नहीं होता है, करेक्ट है। चलो जी, फिर उसके बाद में देखिए यहां से बारी आती है 135.5 से लेके 144.5 तक, कितनी 9 तक ये जाएगा। 8 और 9 इसके 10 के बीच में कहीं यहां पर 9 होगा, 2 के डिफरेंस में हम ले रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहां से जो है इसको ये ड्रॉ करवाया और यहां पर इसको ये मिला दिया। फिर उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी 12 है हमारी, तो 12 कहीं यहां पर ये आ गया, ये लीजिए। फिर उसके बाद 5 तक अपने को जाना है, 5 वाली फ्रीक्वेंसी हमारी ये रही, 5 की फ्रीक्वेंसी ये रही, ये बन गया जी। फिर उसके बाद 4 की बारी है, 4 पर ये रहा भाई 4, ये लीजिए 4 बन जाएगा ये। फिर उसके बाद में 2 आ जाएगा भाई, 2 को बना देंगे कुछ यहां ऐसे, ये ठीक है। चलिए भाई, तो ये तो बन चुका है हमारा क्या, हिस्टोग्राम, करेक्ट। चलो अब देखिए भाई सेकंड में वो क्या बोलता है। सेकंड है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस सेम डेटा। इस डेटा को क्या किसी और तरीके से भी हम शो करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं भाई। सेकंड वाले का आंसर अभी लिखने जा रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेथड से हम इसको ड्रॉ करवा सकते हैं। बेसिकली ये है कुछ नहीं, हिस्टोग्राम से ही ये होता है। कैसे होगा, अब यहां पर ये लिमिट है और ये है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे ना, मतलब कि कहने का ये है जैसे कि ये क्लास इंटरवल है, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। कैसे, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करवा देंगे 2 से। किसी का भी बीच की वैल्यू या मिड पॉइंट निकालना हो ना, पहला और लास्ट वाला जोड़ दीजिए, डिवाइड करवा दीजिए 2 से, तो उसकी एग्जैक्ट बीच की वैल्यू आ जाती है। ऐसे यहां पर भी करना है, इनके और इनके बीच में कहीं यहां पर ये आएगा बीच का पॉइंट। अब इस बीच के पॉइंट को जहां तक ये ग्राफ ऊपर तक गया हुआ है, यहां पर एक पॉइंट मान लेंगे, ऐसे ही एक एक पॉइंट यहां पर आता जाएगा, उन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे, वही बन जाता है हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ, ठीक है। वो आने वाले क्वेश्चंस में हम ट्राई करेंगे, करेक्ट है। सेकंड पार्ट यहां से हो जाता है। थर्ड पार्ट की अगर बात करें, थर्ड में वो क्या बोलता है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। क्या ऐसा है? देखिए भाई, वो कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है ना, उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 153 mm है। क्या ऐसा है? देखते हैं भाई। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12 है, और कौन से क्लास इंटरवल की है, वो इसकी है 144 पॉइंट से लेके 153.5 तक, यानी कि इसके बीच के अंदर आएगा वो। इस क्लास इंटरवल के बीच में कहीं ये 12 पत्तियां आ रही होंगी। उनकी लेंथ जो है ना, उसकी लेंथ जो है 146 भी हो सकती है, 146.5, ठीक है, 147, ऐसे ऐसे करके उसकी लेंथ हो सकती है, करेक्ट है। तो यहां पर वो बोल रहा है कि खाली 153 ही है, तो ऐसा नहीं है, तो लिख देंगे कि भाई इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। क्योंकि वाई भी इसने पूछा तो बोल दें कि भाई बिकॉज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी 12 है, लाइज विद इन क्लास इंटरवल। कौन से वाला है? क्लास इंटरवल है हमारा 144.5 से लेके 153.5। ऐसा नहीं है कि भाई 153 जो लेंथ है उसी की ही 12 की 12 पत्तियां आ जाएंगी उसके अंदर ही, ठीक है। वो 144.5 से लेके वहां तक उसके बीच में आनी है, एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है आपका ये होता है समाप्त, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। ये नियॉन लैंप्स पहले चलते थे, अभी तो एलईडी वगैरह आ गई है, ठीक है। चलो भाई, 400 जो है नियॉन लैंप्स का जो है क्या दिया हुआ था, डेटा दे रखा था हमको लाइफ टाइम का। फर्स्ट में बोलता है कि रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जैसे कि मैंने बताया था चिपका चिपका बनता है आपस में वो, ठीक है। डेटा हमको ये दे रखा था
चलो भाई, तो इसको फटाफट से अब देख लेते हैं। लाइफ टाइम के ये दे रखे हैं कि क्लास इंटरवल है ये, और ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ क्या लैंप्स। ठीक है, तो देखिए 300 से 400, 300 से स्टार्ट हो रहा है, 300 से 400 के बीच में कितना आएगा भाई, 14 है। तो 14 तक इसको ले जाओ ऊपर। यहाँ 10 और 20 के बीच में कहीं ये होगा 15, थोड़ा सा नीचे, यहां से थोड़ा सा नीचे ये आ जाएगा भाई। ठीक है, करेक्ट है। चलो फिर उसके बाद 400 से 500 के बीच में आते हैं 56। 56 किधर तक आएगा, देखो यहां ये 55 है, इससे जस्ट एक ऊपर। ठीक है, इससे जस्ट एक ऊपर की तरफ, यहां से ये ऐसे आ जाएगा ये। करेक्ट है, मतलब ये डॉट डॉट तो मैं वैसे कर रहा हूं, आपको नहीं करना है ये। ठीक है, आप तो स्केल से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर उसके बाद 60 की बारी है भाई। उसके बाद बनाना हमको 60, तो ये यहां से ये रहा भाई, ये लीजिए। फिर उसके बाद है 86। ठीक है, 86 कहां पड़ेगा, अरे एक और बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो भाई आप एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर तक इंक्रीज कर लीजिए, यहां ये 90 आ जाएगा। ठीक है, ये 85, इससे जस्ट एक ऊपर 86 हमारा बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। चलो 86 हो गया, अब बारी है 74 की। 74 कहाँ है, देखो यहाँ 75 होगा इनके बीच में, जस्ट उससे एक स्टेप नीचे यहां पर 74 होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। से अब आ जाएगा 62। ठीक है जी, 62 किधर पड़ेगा, इससे 2 स्टेप ऊपर, ये देखिए ये आ गया जी 62 का। अब बचा है 48। 48 कहां से कहां तक है, 900 से लेके 1000 के बीच में। चलिए भाई, तो 48 इधर है, 48 कहां आ जाएगा, 50 से केवल 2 स्टेप ये नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो ये आपका हिस्टोग्राम बनके रेडी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। ऐसे कितने लैम्प्स हैं जिनकी जो लाइफ स्पैन है वो 700 घंटों से ज्यादा है। ठीक है, 700 घंटे। देखिए 700 घंटों से ज्यादा का मतलब ये है कि वो इनकी बात कर रहा है कि नहीं भाई। 700 से लेके 1000 ज्यादा आएंगे ना उससे। चलो अब इन्हीं को ही हमको प्लस करवा के लिखवा देना है। कितना आ जाएगा, देखो 8 और 2 10 और 4 14, कैरी 1 जाएगा, यहां से ये 8 और ये 10 कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। ठीक है बरखुरदार। चलो तो टोटल 184 ऐसे हमारे पास में लैंप्स आए जिनकी लाइफ स्पैन कितनी थी, जल्दी बताओ, 700 घंटे से ज्यादा थी। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्या दिया है देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शन। 2 सेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहां दे रखे थे, सेक्शन ए सेक्शन बी। चलिए भाई, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, उनके मार्क्स की भी फ्रीक्वेंसी यहां पर दे रखी थी। करेक्ट है। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। सेम ग्राफ पर ही हमको ये ड्रॉ करवाने हैं। ठीक है, बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यहां पर बनेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने का हिंट मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको दिया था। करेक्ट है। चलिए, पॉलीगन का मतलब होता है एक क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर कई सारी साइड्स होंगी, पॉली का मतलब बहुत सारा। ठीक है, कई सारी साइड्स उसमें बनती है और एक क्लोज फिगर बन जाती है। करेक्ट है। सबसे छोटा पॉलीगन या सबसे फर्स्ट वाला जो आप बोल सकते हैं पॉलीगन कितनी साइड का होता है, 3 साइड का। कौन सा, ट्राइंगल। ठीक है, चलो भाई, अब उसके बाद देखो, फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। परफॉर्मेंस कैसी है ये बात तो बाद की है, सबसे पहले इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करवा लेते हैं। अब देखिए मैंने यहां पर क्या बनाया है, सेक्शन ए में यहां पर मार्क्स का इंटरवल दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। सेम सेक्शन बी के अंदर भी दिया हुआ था। हम इसमें क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जब भी हम इसको ग्राफ जो है ड्रॉ करेंगे, इसका एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी ये इंटरवल दिया है उसकी मिड वैल्यू, जिसको क्लास मार्क भी बोलते हैं, उसका सेक्शन ड्रॉ कर ये किया जाएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। करेक्ट है। चलो, इससे होगा क्या, देखिए भाई, जैसे कि
लास्ट जो था हमारा ये ग्राफ था कुछ ऐसा हिस्टोग्राम वाला, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इनकी मिड वैल्यू जैसे कि ग्राफ है, ये बार मतलब ये बार के फॉर्म में था, इसकी मिड वैल्यू इसका टॉप पर यहाँ पर ये जो है डॉट लगा लेते हैं, फिर इन डॉट को आपस में क्या करेंगे, इन डॉट को आपस में मिलाते रहेंगे, तो इसी प्रकार बन जाता है हमारा क्या, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ। करेक्ट है। अभी यहाँ पर हम हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ करने वाले, तो सीधा सिंपल इसी प्रकार हम करने वाले हैं। कैसे, अभी देखते हैं। तो देखिए सेम इस वाले क्लास मार्क के लिए भी हमने मिड वैल्यूज इसकी जो है ड्रॉ करवा लिया है, और इस वाले के लिए भी मिड वैल्यूज हमेशा ऐसे निकलती हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर दो और डिवाइड करवा दो 2 से, तो यहां से क्या निकल जाएगी हमारी मिड वैल्यू कह लीजिए या फिर क्लास मार्क्स कह लीजिए। ठीक है, चलो तो ये आ चुका है हमारा क्लास इंटरवल। ये कहां से कहां तक गया है, 10 20 30 ऐसे करके टोटल यहां तक जा रहा है। अब इनकी मिड वैल्यूज कहीं इनके जाहिर सी बात है बीच में ही होगी, ये देखिए इसका जो है डैश हमने लगा रखा है। देखिए सबसे पहले अब इसमें इसको ड्रॉ करते वक्त आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि सीधा फोकस करना है आपको मिड वैल्यूज़ पे। मिड वैल्यूज़ वाले पॉइंट पे पहुंच जाओ सीधा। 5 किधर बैठेगा, ये 0 है भाई, 0 और 10 के बीच में यहीं पर 5 आएगा ये। अब ये कहाँ तक गया है, 3 तक गया है, तो 3 तक इसको लेकर जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगवा देना पड़ेगा आपको, मोटा सा ऐसे करके, केवल पॉइंट लगवाएंगे यहाँ पे और कुछ नहीं करना। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट वाले के लिए कर लो। 15 वाले, फिर देखिए 15 पर जाएंगे और 9 तक ऊपर जाएंगे। 15 तो ये आएगा और यहां से ऊपर चलते चलते ये 9 आ जाएगा यहां पर। आया कि नहीं आया, ऐसे करना है ये। अब फिर 25 की वैल्यू पकड़ लो, 25 इधर है और वैल्यू कहां तक जाएगी इसकी, 17 तक जाने वाली है। 25 ये रहा और यहां से ऊपर गए, अरे ये इसे मिटाएंगे चलो अभी यार। देखिए भाई 25 से गए ऊपर और कहां तक जाना है अपने को, 17 तक जाना है, तो कहीं ये वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट है। चलो फिर उसके बाद में 12 तक जाएंगे। 35 कहीं इन दो के बीच में ही बैठेगा। कहां तक बताया, 12 तक इसने बताया है। 12 किधर बैठेगा भाई, देखो यहां तक चले गए और ये आया हमारा 12। आया कि नहीं आया, चलो फिर देखिए अब बचता है 9। 45 कहीं इसके बीच में ही बैठेगा भाई, बिल्कुल, और 45 इसके बीच में बैठेगा, तो 9 तक अपने को जाना है। 9 किधर तक बैठेगा भाई, 9 कहीं इसके बीच में यहां आएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट्स आ गए हैं कुछ हमारे पास में, इनको स्केल वगैरह से कैसे भी आप इनको आपस में ज्वाइन करवा देंगे। करवा दिया। क्या अभी ये जो है एक क्लोज्ड फिगर हमारे पास में बनी है, नहीं बन पाई है। क्लोज्ड फिगर बनवाने के लिए इसको क्या करवाना पड़ेगा, देखिए इसमें गैप कितने का है, इन क्लास इंटरवल में देख लीजिए या यहां देख लीजिए, इनकी मिड वैल्यूज में गैप कितने का है, 10-10 का गैप यहां पर है कि नहीं। चलो अब नीचे जो है ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये टोटल ये लास्ट में कहां तक आया था, 45 तक आया था, 45 तक ही आया था। नेक्स्ट 10 का जो गैप आएगा कहां आएगा, 55 का आएगा। 55 का आएगा, तो एक पॉइंट हमने लगवा दिया यहां पर, एक पॉइंट यहां पर हमने लगवा दिया, इस वाले पॉइंट से इसको मिला दिया। सेम ऐसा ही इस तरफ भी करना है। ठीक है भाई, यहां बीच में 0 है, इधर प्लस वाली वैल्यूज है, इसका मतलब इधर माइनस वाली वैल्यूज रही होंगी, है कि नहीं, -10 -20 ऐसे ऐसे करके होगा कि नहीं। चलिए अब जब यहां से लेके यहां तक ये 10 का डिफरेंस है, यानी कि 5 कहीं यहां इसके बीच में आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। चलो 10 का गैप हमको कवर करना है। ये जो पॉइंट है ये कहां पर है, 5 के ऊपर है। जब इस पॉइंट से इधर 0 पे आएंगे, 5 का गैप तो इधर आ गया, फिर यहां से 0 से चले माइनस की तरफ, 5 का गैप आ गया यहां, यानी कि एक पॉइंट हम लगवा देंगे इधर। आया, फिर इस पॉइंट को यहां से इसको ऐसे मिला दिया। अब देखिए ये सभी साइड आपस में एक दूसरे से मिल चुके हैं, जितने भी पॉइंट्स दे रखे थे, और नीचे से भी ये बंद है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, यहां से अगर आप चाहें तो लिखवा सकते हैं कि भाई ये जो है किसके लिए ड्रॉ करवाया हमने, सेक्शन ए के लिए ड्रॉ करवाया है ये वाला। ठीक है, चलो फिर उसके बाद ऐसे ही हमको ड्रॉ करवाना है सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी के लिए अपने को ड्रॉ करवाना है। 5 के ऊपर पहुंच जाओ, 5 तक हमको जाना है। सेम यही 5 यहां आएगा, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हमारा ये मिल चुका है।
करेक्ट है। फिर उसके बाद 15 के ऊपर ही 19 तक जाएगा, 15 ये रहा और 19 कहीं हमारा यहाँ आने वाला है, इसके ऊपर कहीं 19 ये रहा भाई। फिर उसके बाद 15 पर पहुंच जाओ। नेक्स्ट वाला हमारा कौन सा इंटरवल था देखिए, 25 था। 25 वाले पे देखिए ये रहा 25 और ये कहाँ तक जा रहा है, 15 तक ये जाएगा। 15 कहीं यहाँ आएगा हमारा, ये लीजिए भाई आ गया। फिर उसके बाद में 35 जो है 10 तक गया हुआ है। 35 कहाँ तक गया है भाई, 10 तक ये जा रखा है, ये लीजिए। फिर उसके बाद 45 में कहाँ तक गया है, 1 तक गया है। 1 कहीं यहाँ पर होगा, यहां से जब इसको चलवाएंगे तो किधर आ जाएगा ये आ जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा। ये पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं सेक्शन बी के लिए, ठीक है। अब इनको जो है आपस में मिलवा देते हैं भाई, ये इसको मिलवाया, ये रहा और ये रहा। सेम जैसा कि फर्स्ट वाले सेक्शन के लिए किया था ऐसा इसके लिए भी करने वाले हैं। नेक्स्ट 10 का जो देखिए भाई इंटरवल देख लीजिए या फिर इसकी जो मिड वैल्यू है ये देख लीजिए, गैप कितने का है, 10-10 का गैप है। तो यहाँ से अगला जो 10 वो जो डिवीजन आएगा कहाँ पर आएगा, सेम यहीं आने वाला है, तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पर इसको ये मिला देंगे। अब ये किसके लिए बना हमारा, ये बन चुका है सेक्शन बी के लिए, सेक्शन बी के लिए ये बन चुका है। ऐसे बनना था आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ, करेक्ट है। चलो फिर उसके बाद देखिए क्या बोलता है वो, फ्रॉम द टू पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस, इनकी बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो भी हमको क्या करनी है, कंपेयर करनी है ऑफ टू सेक्शंस। अब देखिए भाई फ्रीक्वेंसीज की तरफ पहुंच जाइए, ठीक है भाई। पढ़ने में वही तो सेक्शन अच्छा होगा जिसके मैक्सिमम नंबर के मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसी सेक्शन को हम बोल सकते हैं कि भाई इसके जो बच्चे हैं पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हैं। सेक्शन ए की अगर तरफ देखते हैं ना, देखिए मैक्सिमम जो मार्क्स हैं 40 से लेके 50 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, टोटल 9 स्टूडेंट्स आते हैं। वहीं अगर सेक्शन बी की बात करें 40 से लेके 50 के बीच में जिनके नंबर हैं ऐसा केवल एक ही स्टूडेंट है, ठीक है। यानी कि सेक्शन बी के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो यहाँ से परफॉर्मेंस ये आई कि भाई सेक्शन ए जो है ना, सेक्शन ए की परफॉर्मेंस ये कैसी है, ज़्यादा है या बेटर है। स्टेटमेंट में आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना, ठीक है। चलिए भाई तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या दिया है देखिए, द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी, ठीक है, ऑन द फर्स्ट 60 बॉल, पहली 60 बॉल में जो रन स्कोर किए गए हैं टीम ए और टीम बी के द्वारा, ठीक है। इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ अपने को ड्रॉ करना है और दोनों ही टीम के जो है डेटा उस पर रिप्रेजेंट करवाने हैं, ठीक है। इतना सा काम है इसमें। चलिए भाई अब देखिए ये अगर आप स्टार्टिंग में तो जैसे बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये डेटा सब आपको नहीं दिया होगा, ये मैंने आपके लिए बनाया अभी, करेक्ट है। अब ये जो क्लास इंटरवल हमको स्टार्टिंग में दे रखा था आप इस पर अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर ये कंटिन्यू नहीं दे रखा है, ठीक है। कंटिन्यूस डेटा ये नहीं दिया हुआ है, 1 से लेके 6, 7 से लेके 12 ऐसा, ठीक है। कंटिन्यूस ये तब होता जब जैसे कि देखिए फर्स्ट वाला जो इंटरवल है ये 1 से लेके कहाँ तक गया, 6 तक गया। नेक्स्ट वाला अगर 6 से स्टार्ट होता तब इसको बोल सकते थे कि भाई ये एक हमारा कंटिन्यूस डेटा दे रखा है। और कंटिन्यूस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले इंटरवल की देखते हैं लास्ट वाले लिमिट यानी कि जिसको बोलते हैं अपर लिमिट, नेक्स्ट इंटरवल की देखते हैं पहले वाले लिमिट यानी कि लोअर लिमिट। इन दोनों के बीच में देखते हैं कि भाई गैप कितना आ रखा है। अब यहाँ गैप है 1 का, गैप कितना है, 1 का गैप है। अब उस गैप को डिवाइड करवा देते हैं 2 से, जो भी वैल्यू आई। अब जैसे कि यहाँ पर गैप तो दे रखा है 1, गैप 1 दिया है तो डिवाइड 2 से करवाना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5। अब इस 0.5 का करना क्या है, इस 0.5 को एक बार तो करवा देंगे माइनस, एक बार करवाएंगे इसको प्लस, कहाँ माइनस तो करवाएंगे लोअर लिमिट में और प्लस करवा देंगे अपर लिमिट के अंदर। यही तरीका होता है क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस फॉर्मेट में करने का, ठीक है। चलो तो यहां से ऐसे ही हर एक ये जो इंटरवल नीचे तक दे रखे हैं इनको सभी को ये कंटिन्यूस फॉर्मेट में हमने लिखवा दिया है, करेक्ट है। चलिए अब यहां से ये जो है फ्रीक्वेंसी दे रखी थी हमको टीम ए की और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई थी टीम बी की,
इतना ही तो था। चलिए अब यहां पर एक और चीज आती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखिए भाई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ ड्रॉ करवाने के लिए हमको क्लास इंटरवल है, जो कि अब देखिए पुराने वाली ये जो क्लास इंटरवल है इससे हमें कोई काम नहीं है अभी जो नया हमने बनाया ना जो कि कंटिन्यूअस वाला है, उसी से हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व होगा। अब वहां से मैं बात कर रहा था मिड वैल्यू की, या क्लास मार्क बोल लीजिए इसको या मिड वैल्यू बोल लीजिए। इसी के बिहाफ पर हमारा जो है ये पॉइंट्स यहां पर ड्रॉ करवाए जाएंगे। ठीक है, चलो तो क्लास इंटरवल यहां 0.5 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी, और लास्ट हमारा कहां तक गया है 60.5 तक का लिख दिया। एक वैल्यू हमको इसमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है क्योंकि इसको पॉलीगन को हमको बंद भी करवाना पड़ता है। ठीक है, चलो फिर देखिए भाई, अब जो है अपनी वैल्यूज जो है पुट करनी स्टार्ट करते हैं। इंटरवल क्या है 0.5 से लेके 6.5 और इनकी मिड वैल्यू 3.5 आ रखी है। अब इनकी मिड वैल्यूज यहां पर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल ऐसे आप जो है इस पर मार्क कर सकते हैं। तो ये कहां तक है, इसकी टीम ए की बात कर रहे हैं अभी, टीम ए का डाटा जो है प्लॉट करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले वैल्यू आती है 2, इनकी मिड वैल्यू पर गए यहां। अब यहां से किधर पॉइंट लगाएंगे 2 पर, ये रहा भाई 2 तक है ना ये वैल्यू, ठीक है, 2 पर जो है पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। फिर नेक्स्ट वाला है 1, नेक्स्ट मिड पॉइंट हमारा ये है और 1 कहीं यहां इसके बीच में तो होगा ना, ये लीजिए ये पॉइंट लगा दिया है कि नहीं। चलिए सेम ऐसा ही सभी पॉइंट्स के साथ में करते जाएंगे। नेक्स्ट मिड पॉइंट के लिए 8 है, नेक्स्ट मिड पॉइंट हमारा ये रहा और कहां तक जाएगा ये 8 तक इसकी वैल्यू जाएगी। ठीक है भाई, ग्राफ पेपर पर आप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कुछ ज्यादा ही अच्छा पॉइंट लगा दिया ये तो, ठीक है, पर चलिए कोई बात नहीं। अगली वैल्यू है हमारी 9, यहां तक का ये डेटा हो चुका था, अगला पॉइंट हमारा ये 9 तक जाएगा। ठीक है, 9 तक ये हमारा जाने वाला है, 9 कहीं हमारा यहां आ जाएगा, करेक्ट है भाई। चलो फिर उसके बाद 4 है, 4 को ड्रॉ करवाएंगे भाई, यहां तक आ गए थे ना अभी, तो 4 इधर आ जाएगा, देखो ये रहा भाई 4 हमारा। ठीक है, चलिए 4 हो गया। अब बारी है 5 की, 33.5 और ये 33 पॉइंट हमारा 5 इधर कहीं आएगा और इस पर 5 हमको ड्रॉ करवाना है। 5 कहीं इसके बीच में यहां पर ये आएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर यहां ये, ठीक है। 6 आ जाएगा, 6 कितने पर है भाई 39 पॉइंट इधर आएगा और ये कहां तक जाएगी वैल्यू 6 तक इसकी जाएगी, 6 तक वैल्यू जाएगी तो ये कहीं इधर तक आ जाएगी। ठीक है, और ये 10 तक जाने वाली है नेक्स्ट वाली वैल्यू जो कि 45.5 तक, कितनी है 10 है पूरी, तो पूरी वैल्यू ये यहां से यहां लास्ट वाला पॉइंट तक आ जाएगी। फिर उसके बाद 6 है, 6 51 पॉइंट यहां आएगा और 6 तक ये जाएगा। 6 किधर तक है भाई, ये रहा 6, ठीक है। फिर उसके बाद 2 तक है, अगला मिड पॉइंट यहां पर हमारा बनेगा, ये रहा, यहां से कितना है ये 2 तक ये गया हुआ है, तो 2 कहीं इधर ये आ जाएगा। ठीक है, चलो कहीं इधर ही बैठेगा। अब ये पॉइंट्स हमारे यहां पर लग चुके हैं, इन पॉइंट को करवा दीजिए आपस में ज्वाइन। अरे ये नहीं होगा भाई, देखिए सबसे पहले यही पॉइंट था ना, इसको ज्वाइन करवा, ये ले लो, फिर ये ले लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये लो भाई। क्या अभी ये एक क्लोज फिगर बनी? नहीं बनी है भाई। ठीक है, तो क्लोज फिगर बनवाने के लिए अब अगला यहां से देखिए, इस पॉइंट का जो अगला मिड पॉइंट आएगा ना वो कहीं ये आ रहा है हमारा, तो इसको ज्वाइन करवा दिया। और इस तरफ कहां ज्वाइन करवाएंगे, देखो अब आप एक चीज ये नोटिस कर सकते हैं, मिड वैल्यू निकालने के लिए ना, अच्छा मिड वैल्यू की एक बात अगर आपको मैं बतानी भूल गया हूं तो देख लीजिए दोबारा। मिड वैल्यू किसी भी चीज की अगर निकालते हैं ना, अब यहाँ क्लास इंटरवल की बात हो रही है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर देंगे और हाफ कर देंगे इसका, तो वहां से क्या आ जाएगी हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। या किसी भी चीज की अगर मिड वैल्यू निकालते हैं तो दोनों को प्लस करवा दो और उसका हाफ करवा दो, ऐसे निकालते हैं अगर दो कोई चीज हमको दे रखी है कि नहीं। चलिए फिर उसके बाद में ये मिड वैल्यूज आ जाएगी। चलो अब इनके बीच में जितना गैप हमारा क्लास इंटरवल के बीच में होगा ना, उतना ही गैप इन ये जो हमारी मिड वैल्यूज आई है, क्लास मार्क्स का जो ये सेक्शन है, इसके बीच में भी सेम उतना ही गैप रहने वाला है। यहां से अगर गैप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां से गैप आ रहा है 6 का, तो इन मिड वैल्यूज के बीच में भी 6 का ही गैप रहने वाला है कि नहीं। चलो
तो देखिए ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है मिड वैल्यू के हिसाब से हुआ है। अब देखिए इसको क्लोज करवाने के लिए हमको जाना पड़ेगा इस तरफ, कहीं वैल्यू हमारी माइनस में आने वाली है, बट गैप को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, ये हमारा 3.5 है। ये वैल्यू देखिए कितनी आ रखी है, 3.5 तो थी फर्स्ट वाली, है कि नहीं। अब यहाँ से हमको 6 इस तरफ जाना है, 3.5 ये हो गया, और यहाँ से लेके 2.5 इस तरफ और आ जाएगा, कहीं 2.5 इधर आने वाला है, माइनस का 2.5। क्योंकि देखिए ये वैल्यूज इस तरफ चलनी ऐसे तो स्टार्ट होगी कि माइनस का 0.5, माइनस का 6.5, बस यहाँ प्लस के इधर माइनस की होगी, और यहाँ इनकी मिड वैल्यू क्या होगी, ये इनकी मिड वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3.5, जैसे कि यहाँ प्लस का 3.5 थी, ठीक है नहीं। बट हमको गैप कितने का लेके चलना, 6 का गैप लेके चलना है क्या। यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5, तो ये 2.5 इस तरफ चल देंगे तो पूरा 6 का गैप ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको ये पॉइंट मिल चुका है, बस इसको ज्वाइन करवा देंगे, छुट्टी, इतना ही काम था इसमें, ठीक है। तो यहाँ से ये जो ग्राफ बना ये तो हमारा टीम ए के लिए बनता है, टीम ए का ये ग्राफ बनता है। फिर उसके बाद में बारी है टीम बी की। अब टीम बी का भी सेम ऐसे करवाएंगे, इसको जो है यहाँ से प्लॉट करवा देंगे, या तो डिफरेंट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यहाँ पर शो करवा सकते हैं कि भाई ये टीम ए का डेटा है और ये टीम बी का, ठीक है। चलो तो देखिए भाई 5, सबसे पहली वैल्यू 3.5 पर ये आती है 5 की, तो 5 कहीं हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद है हमारा 6 कहीं यहाँ पर हमारा ऐसे आ जाएगा, इधर ये रहा, ये लीजिए, करेक्ट है। चलो फिर उसके बाद यहाँ से वैल्यू आती है 2, नेक्स्ट मिड पॉइंट से ये वैल्यू यहाँ पर 2 ये आ जाएगी। फिर उसके बाद 10 आती है 21.5, ये मिड वैल्यू ये रही, और ये कहाँ तक जाएगा हमारा, ये जाएगी 10 तक, तो पूरा यहाँ से ये यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 5 आएगा, 5 कहीं इस वाले ऊपर रहेगा, है कि नहीं, नहीं मिड वैल्यू क्या है इसकी मिड वैल्यू 27.5 है, 27.5 तो कहीं इधर बैठने वाला है ना, हाँ इसका तो हो चुका है, 27.5 इधर बैठेगा और यहाँ से 5 तक हमको जाना है, तो 5 कहीं हमारा यहाँ तक आएगा, ठीक है जी। चलो फिर उसके बाद में 33 पॉइंट यहीं है, और यहाँ से ये 6 तक इसकी वैल्यू जाती है, 6 तक लेके जाएंगे यहाँ से भाई, 6 आ जाएगा, ये रहा, करेक्ट है, ये हो चुका है। फिर उसके बाद में 39 और ये 3 तक जाएगा, 39.5 ये और ये 3 तक जाएगा, 3 कहीं हमारा यहाँ आ जाएगा इसके बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा इधर 45, ठीक है, 45.5 तक, और ये 4 तक जा रहा है, ये जाएगा हमारा 4 तक, ये रहा। फिर 51.5 ये रहा, और यहाँ से जाएगा 8 तक, यहाँ से लेके जाएंगे इसको 8 तक, कहीं ये आ जाएगा भाई, करेक्ट है। फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा 57.5 जो कि इसके बीच में आएगा, और यहाँ से वैल्यू जाती है 10 तक, यहाँ से वैल्यू जाएगी हमारी 10 तक वैल्यू जाएगी, ये आ गई, ठीक है। चलो अब ये देखिए पॉइंट्स हमारे पास में सारे आ चुके हैं, इनको बस अभी क्या करवाना है, ज्वाइन अपने को करवा देना है भाई, ठीक है। ये लीजिए ये हो चुके हैं ज्वाइन। अब देखिए इसको जो हमको आगे ये वाला पॉइंट जहां पर ये नीचे टच हो रखा है, पहले वाले का भी और दूसरे वाले ग्राफ का भी, ये दोनों के लिए ये पॉइंट हमारा सेम ही रहने वाला है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा टीम बी के लिए, और ये था हमारे पास में टीम ए के लिए, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या दिया देखो, अ रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड दिस। ये डेटा कुछ आपको दे रखा था, ठीक है। यहाँ पर ये 2 सेक्शन मैंने खुद से बनाए हैं, विड्थ और लेंथ ऑफ बार, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू वाली बोल देते हैं। क्या चीज़ है ये अभी आपको बताएंगे, ठीक है। चलो अब देखिए भाई इसमें पूछता क्या है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डेटा अबव, ठीक है। ये 2 सेक्शन हमको दे रखे थे, एक तो एज वाला सेक्शन और एक नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला सेक्शन, ठीक है।
चलो, अब यहाँ देखने वाली चीज़ एक ये है कि जो क्लास इंटरवल हमको ये एज के दे रखे हैं ना, ये कंटिन्यूस तो हैं, बट इनके बीच का जो गैप है वो कंटिन्यू नहीं है, मतलब एक सेम गैप नहीं दे रखा है। देखिए यहाँ पर 1 का गैप आया, इधर भी 1 का गैप है, यहाँ फिर 2 का गैप हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट गैप जो है इनके बीच में दिया है। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, हमेशा एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जब भी ऐसा दे रखा हो ना कि जो गिवन हमारे क्लास इंटरवल है उनके बीच का गैप सभी में अगर सेम ना दिया हो, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो गिवन फ्रीक्वेंसी हमको क्वेश्चन में दे रखी है, ये किसी काम में नहीं आने वाली ग्राफ ड्रॉ करने में। हाँ, ग्राफ ड्रॉ करने में जो वैल्यू हमको चाहिए कि उसमें ये ज़रूर काम आएगी, बट यहाँ ये ग्राफ पर ड्रॉ नहीं होने वाली है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जी, तो देखिए जब भी कुछ ऐसा सिनेरियो आपके पास में बने तो आप 2 सेक्शन बना लेंगे। एक तो बनाएंगे विड्थ वाला, विड्थ क्या है, विड्थ और कुछ नहीं, ये जो क्लास इंटरवल है इनके बीच का गैप है। ठीक है, चलो तो इसको भरें पहले। चलिए यहां से देखिए, इसका गैप अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 1। सेम ऐसे इसका गैप अगर देखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 5 - 3, इसका गैप कितना है, 2 है। अगर गैप निकालना नहीं आ रहा तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को कर देना माइनस, गैप का पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेम ऐसे यहां से देखना, ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, करेक्ट है। यहां से ये देखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यहां से इसको देखेंगे तो ये आ रहा है 5। ठीक है जी, यहां से ये 2 आ गया। ये तो कहानी खत्म हो गई विड्थ वाले सेक्शन की। अब जो न्यू फ्रीक्वेंसी है जिसका ग्राफ बनाने में इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है, उसको अब कैसे निकालेंगे। अब देखिए जी, ये जो नए वाली फ्रीक्वेंसी है ना, या जिसको आप लेंथ ऑफ बार, भाई ये ऐसी बार ही तो बनती है ना ऊपर करके ऐसे, है ना, तो इसका फॉर्मूले की अगर बात करें, Fn हमको निकालना है। सबसे पहले ये फर्स्ट वाला ही इंटरवल है कि नहीं। चलो, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 5 अपॉन में इसका विड्थ, इसी इंटरवल का विड्थ इनटू में मिनिमम विड्थ। विड्थ वाले सेक्शन में सबसे कम वैल्यू क्या है उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा Fn की वैल्यू। तो सभी में हमको ऐसे ही करना है। अगर ये फर्स्ट वाले की बात करें इसकी, तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए इसी क्लास इंटरवल की या इसी सेक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी, 5 थी, अपॉन में इसी सेक्शन की विड्थ कितनी है, 1 है, इनटू किससे करवाई, मिनिमम विड्थ से। मिनिमम वैल्यू इसके अंदर क्या है, 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू, है कि नहीं। ऐसे करवाना है। चलिए सेम ऐसा ही इसका भी करवाएंगे भाई। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, अपॉन में ये 1 इनटू में 1, तो ये कितना आ गया, ये भी 3 आया। फिर उसके बाद इसकी बारी है, 6 अपॉन में 2 इनटू में 1, तो ये कट के आ जाएगा 3। सेम ऐसा ही इसके साथ में भी वही, 12 अपॉन में 2 इनटू में 1, ये 6 आ जाएगा। फिर ये 9 अपॉन में 3 इनटू में 1, कितना आ गया, 3 आया। फिर ऐसा यहाँ पर 10 अपॉन में 5 इनटू में 1, ये 2 आ जाएगा। फिर ऐसा यहाँ पर भाई 4 अपॉन में 2 इनटू में 1, कितना आया, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो देखिए भाई, यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर देखते हैं तो देखिए इंटरवल्स जो है हमारे कहां से स्टार्ट हुए हैं, 1 से स्टार्ट हो रखे हैं क्या, 1 से स्टार्ट हुए, बट हमने कहां से स्टार्ट करवा दिया, 2 से स्टार्ट करवा दिया है भाई। अब देखिए ये 0 होता है यहाँ स्टार्टिंग में, 1 कहीं यहां पर होगा क्या, 1 कहां होगा, यहां होगा हमारा 1। ठीक है, चलो थोड़ी सी यहाँ जगह कम पड़ती इसलिए मैंने यहाँ पर 2 का डिफरेंस ले लिया है। आप 1 का इंटरवल ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो देखिए भाई, अब इस इंटरवल के लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू आई, न्यू वाला जो बार है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये कहाँ तक जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 5 तक, तो ये यहाँ से ये रहा जी फर्स्ट वाला। क्लियर है, चलो अब देखो भाई, अब यहाँ से 2 से लेकर 3 तक, 3 कहीं इसके 2 और 4 के बीच में यहाँ 3 आएगा, है कि नहीं। चलो, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 3, तो यहां से ये लीजिए, इसके लिए ये बन चुका है। फिर उसके बाद में 3 से लेके 5 तक है, 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बीच में कहीं यहाँ 5 आएगा, 3 यहाँ पर है ये। चलिए एक काम करते हैं, इसको लिख ही देते हैं, 3
5 6 7 8, ये 9 है भाई, 10 और ये 11, 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 20। ठीक है, चलो ठीक है भाई, 2 हमारी बन चुके। अभी इसकी बारी है। 3 से लेके 5 तक है, 3 से लेके 5 तक है, बट है कहाँ तक? 3 से लेके 5 हमारी नए वाली फ्रीक्वेंसी 3 तक ही जाती है। तो ये लीजिए भाई, आप देख पा रहे हैं, मतलब ये जो बार्स बन रहे चिपके चिपके तो बन रहे हैं, बट इनकी जो है ये विड्थ चौड़ाई आप देख पा रहे हैं डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, तो यहाँ 3 तक ये बन चुका है। अभी फिर उसके बाद में इस वाले पे आ जाओ, 5 से लेके 7 तक, 5 से लेके 7 तक ये जाएगा, और इसकी जो ये फ्रीक्वेंसी आई है ये 6 आई है, यानी कि यहां से लेके 6 तक ऊपर इसको बढ़ा देंगे, 7 तक इसको बढ़ा दिया। ठीक है भाई, चलो 7 से लेके 10 तक आ जाओ भाई। 7 से लेके 10 कहीं हमारा ये बैठेगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 3 आई है बच्चों, ये आई है हमारी 3। करेक्ट है। फिर ऐसे ही 10 से लेके 15 के लिए 10 यहां पर है और 15 इधर है। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 दे रखी है, 2 कहीं हमारा यहां आएगा, यहां से लेके ये 15 तक ऐसे आप कर देंगे। फिर उसके बाद लास्ट बचता है 15 से लेके 17 तक का, 15 से लेके 17 जाएगा, और फ्रीक्वेंसी क्या है नई वाली 2 आई है भाई, तो सेम यही 2 यहां तक हम ये लगा देंगे। 15 से लेके कितना ये 17 तक दे रखा है। ठीक है जी, चलो तो ये हो गया आपका क्या, हिस्टोग्राम जो है बन चुका है। करेक्ट है। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये मैंने कैसे निकाला है विड्थ वगैरह, और नई वाली जो फ्रीक्वेंसी ये कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या दिया है देखिए, 100 surnames were randomly picked from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters। उसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं ना, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर इन्होंने करवाया। इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम्स वाज फाउंड एज फॉलोअर्स। ये कुछ डेटा हमको जो है दिया हुआ था। ठीक है, फर्स्ट में क्या बोलता है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को ड्रॉ करवाना है भाई सबसे पहले तो, टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। करेक्ट है। सेकंड में देखो क्या बोलता है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। ठीक है भाई, चलो सेकंड वाले का आंसर तो आप अभी कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, राइट द क्लास इंटरवल, वो क्लास इंटरवल लिखनी है हमको इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। तो ये नंबर ऑफ सरनेम्स की ये फ्रीक्वेंसी वाली दी हुई है हमको। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिखाई दे रही है, 44 की दिखाई दे रही है। 44 क्या है, इस सभी में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इसकी क्लास इंटरवल क्या हो जाएगी, 6 से लेके 8 की। 6 से 8, ये तो आ गया हमारा क्लास इंटरवल। सेकंड का आंसर तो हो चुका है। अब बारी है फर्स्ट वाले की। ठीक है, चलिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करवाना है, और भाई क्लास इंटरवल पे पहुंच जाते हैं। कंटिन्यूस दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है भाई। चलिए अब ये देखिए, इनका गैप जो है ना, गैप इनका कंटिन्यूस नहीं दिया हुआ, और अगर गैप कंटिन्यूस नहीं होता तो हमको 2 सेक्शन बनाने पड़ते हैं। एक विड्थ वाला, विड्थ क्या होती है, इसी क्लास इंटरवल का गैप होता है, उसका सेक्शन हम लोग प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद FN फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू वाली, फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू वाली इसको हम ड्रॉ करवाते हैं कहाँ, ग्राफ के ऊपर। ठीक है, चलो तो देखिए भाई, गैप तो यहां से इसका आ जाएगा, देखो यहां से इसका आ जाएगा 3। सेकंड वाले का क्या आएगा, सेकंड में 2 आ जाएगा, और यहां से इसका भी 2 ही आने वाला है, और इधर आ जाएगा 4, और इसका नीचे आ जाएगा 8। तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा विड्थ वाला सेक्शन। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं भाई। देखिए फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, जिस भी सेक्शन की, जिस भी क्लास इंटरवल वाले सेक्शन की हमको नए वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसी सेक्शन की ओरिजिनल वाली फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखो, डिवाइड करवा दो उसी सेक्शन की विड्थ से, उसी की विड्थ से करवाना, और इनटू करवानी है इस विड्थ वाले सेक्शन में जो सबसे कम है, यानी कि मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ यहां से जो है FN की वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहां से देखें तो ये 6 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 2 टाइम्स जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। करेक्ट है,
यहाँ से ये कितना 30 है, 30 अपॉन में 2, 30 अपॉन में 2 इंटू 50 कह रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं अभी यार, 50 नहीं 15 है भाई वो, देखो 30 अपॉन में 2 इंटू में 2 करेंगे तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट और ये बच जाएगा हमारा 30। करेक्ट है। चलो ये 44 है और यहाँ पर ये 2 है, तो 44 अपॉन में 2 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट और ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है। चलो यहाँ पर एक और बना लेना क्योंकि इसकी वैल्यू 40 से ज़्यादा है, तो ये 50 वाला और बना लो इधर। ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पर बारी है इसकी, तो ये आ जाएगा देखो 16 अपॉन में ये और यहाँ से ये। ठीक है। तो 16 दूनी 32, 4 अट्ठे, ये आ जाएगा टोटल 8। यहाँ से अगर इसको देखें तो यहाँ से गैप कितना आ रहा है भाई इसका, 4 अपॉन में ये 8 आएगा, इंटू में 2 आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट, यहाँ से बचाइए कितना 1। ठीक है जी। चलिए भाई, तो फटाफट से इसको अब ड्रॉ करवाते हैं। ठीक है। चलो क्लास इंटरवल पे आ जाइए। क्लास इंटरवल हमारा 1 से लेके 4 तक दे रखा है। 1 कहीं जाहिर सी बात है ये 0 वाला पॉइंट होगा भाई, 0 से तो किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ 1 होगा इसके बीच में यहाँ पर। ठीक है। तो 1 से लेके वो बोल रहा है 4 तक अपने को जाना है, 4 तक अपने को जाना है, और फ्रीक्वेंसी कौन से वाली है, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी 4 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 है, इसका मतलब 5 कहीं यहाँ होगा, उससे जस्ट नीचे यहाँ ये 4 आ जाएगा, ये बन गई जी, और यहाँ ये यहाँ से काउंट होगा, ये नहीं आने वाला है, इसे कटवाओ। देखिए पहला बार हमारा ये आ गया है। ठीक है। चलिए फिर उसके बाद देखिए इंटरवल है 4 से लेके 6 तक हमारा जाने वाला है, और कहाँ तक जाएगा 30 तक जाएगा, 4 से लेके 6 तक और 30 तक ये जाने वाला है भाई। ये लीजिए बन गया। ठीक है भाई। अगला है हमारा 6 से लेके 8 तक, 6 से लेके 8 तक 44 तक ये जाने वाला है, 6 से लेके 8 तक जाएगा 44 तक। देखिए 40 और 50 के बीच में कहीं यहाँ पर आएगा 45, उससे जस्ट नीचे 44 आ रहा होगा क्या, आएगा ना, तो यहाँ से ये लीजिए भाई, ये डॉटेड लाइन मैं यहाँ पे वैसे कर रहा हूँ क्योंकि स्केल नहीं यहाँ पे, आपको नहीं करनी है ये। ठीक है। चलो अब इसके बाद भाई देखो ये तो हो गया। ठीक है। अब बारी है इसकी 8 से लेके 12, 8 से लेके 12 तक जाएगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में 8 दी हुई है। ठीक है। इससे 2 पॉइंट, ये 10 है, 10 से 2 पॉइंट नीचे यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर कहीं ये आ जाएगी, और 10 से लेके ये 12 तक ये आ गया जी, ये बना। फिर उसके बाद में लास्ट बचती है 12 से लेके ये 20 तक आने वाली है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 दे रखी है केवल, तो 1 तो कहीं यहाँ से आ जाएगी भाई, सबसे कम तो यही बैठने वाली है कि नहीं। चलो ये लीजिए भाई, बनवा दिया। तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम ड्रॉ। चिपका चिपका आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। ठीक है। चलो, और सेकंड क्वेश्चन का हम लोग आंसर पहले ही कर चुके हैं। करेक्ट है। चलिए भाई, तो इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो देखिए भाई, इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं अमित आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।